तो हजरत कासिम अली कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी हमारी तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे जैसे आज मसूद मियां नहीं करते। अब सुनो ना प्यारे, मैं कुछ समझाने लगा हूँ, गौर से सुनना। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, उम्र का तकाजा पता नहीं है कौन कब चला जाए। आज मोहब्बत की बात करने लगा हो, गौर से समाअत करो। मैं कहता हूँ कासिम अली कलीमी भी हजरत मसूद मियां कलीमी की तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे, तो कासिम अली कलीमी को भी बहुत सारे लोग पीरी नहीं मानते। बहुत सारे लोग यानी कौन? लंबी टोपी पहनने वाला, जुब्बा और कुब्बा लगाने वाला, हा? जुब्बा और दस्तार ऐसा लगा करके आएगा, लगता है कि इससे बड़ा कोई अल्लामा ही नहीं है। बहरहाल प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आपका सिलसिला बड़ा मजबूत है। आपको पीर ऐसा मिला है जो दो नूर वाला पीर है, दो नूर वाला पीर है। एक आप औलादे नबी है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जिसका पीर सय्यद होता है वो तो नूर होता ही है, और फिर आलिम होता है तो नूरुन अला नूर होता है। मतलब क्या हुआ? कलीमियों का पीर एक नूर वाला नहीं है, कलीमियों का पीर दो नूर वाला है। ऐ कलीमी सरकारों से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। ये जो कलीमी सिलसिला मंसूब है, किससे मंसूब है जरा बताओ? ये सिलसिला मंसूब है शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। ये सिलसिला मंसूब है शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। और ये सिर्फ वली नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फकत जो है एक फकीर का नाम है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक मशाइख का नाम है, ये सिर्फ एक शेख का नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको शेख के नाम से भी जानते हैं। मगर सुनो, ये जो हमारी बिरादरी में शेख पठान और मुगल आता है, इस नाम के वो शेख नहीं थे प्यारे। शेख कलीमुल्लाह वली अल्लाह के उस वली का नाम है जो अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद थे। मुजद्दिद यानी आपको सिलसिला ऐसा मिला जिस सिलसिले में मुजद्दिद भी है। आपको सिलसिला ऐसा मिला जिसमें मुजद्दिद भी है, जिसमें वलियों की तो कतार ही कतार। इसलिए हर कलीमी को इस सिलसिला से प्यार है। अब आपको बताएं, ये सिलसिला मंसूब है हजरत शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। कलीमुल्लाह, कलीम, कलीम से बनाया गया कलीमी। मगर सुनो, अगर आप अपना शजरा उठाएंगे और शजरा में जब आप मुताला करेंगे, शजरा जो है ना वो घर के ताक में रखने के लिए नहीं है, शजरा जो है ना वो सिर्फ कब्र में देने के लिए नहीं है प्यारे, बल्कि शजरा को उठाओ और कभी कभी मोहब्बत से शजरा का मुताला किया करो, कभी कभी शजरा को पढ़ा करो। इसलिए कि उस शजरे में आम बंदों का नाम नहीं है, उसी शजरे में हजरत रसूल अकरम का भी नाम है, उसी शजरे में मौलाए कायनात का नाम है, उसी शजरा में हजरत ख्वाजा हसन बसरी का नाम है, उसी शजरा में एक से एक अल्लाह के वलियों का नाम है। आप अपना शजरा पढ़ते रहेंगे, नेकियों में इजाफा होता रहेगा। तो शजरा रखने के लिए नहीं है, शजरा पढ़ने के लिए। आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको पता ही नहीं है कि आपका सिलसिला कितना मजबूत है, आपका सिलसिला कितना मजबूत।
चलेगा जब आप पढ़ेंगे। पढ़ने वाले बनो, क्योंकि कुरान का पहला पैगाम है इकरा। कुरान का पैगाम इकरा। कासिम अली कलीमी का पैगाम भी इकरा। हर वली का पैगाम इकरा। बल्कि इसकी अगर जिंदा मिसाल देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी मिसाल जो है बिहार और बंगाल और झारखंड में मसरूर मियां कलीमी है। बिला मुहाल मेरा मुबालगा मैं कहता हूं कि आज बंगाल की धरती पर जितने भी उलमा आपको दिखते हैं, कहीं ना कहीं उन पर मसरूर मियां कलीमी का करम है। मसरूर मियां कलीमी का करम है। मसरूर मियां ने आपका पैसा ले जाकर अपना बंगला नहीं बनाया है। मसरूर मियां कलीमी ने आपका पैसा ले जाकर अपनी कोठी तामीर नहीं की है। मसरूर मियां कलीमी ने आपका पैसा ले जाकर जायदाद का अंबार नहीं लगाया है, बल्कि बंगालो बिहारो झारखंड में इल्मी किलों को तामीर करके बता दिया है कि मसरूर मियां पैसा जमा करने के लिए नहीं आता, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आता है। दीन इस्लाम की तबलीग, दीन इस्लाम की आबियारी कभी करबला में मसरूर मियां के नाना ने की। सैयदों ने दीन इस्लाम को जिंदा भी किया और दीन इस्लाम को फैलाया भी। तो ये जो आप बहारें देखते हैं, ये जो उलमा की कतारें देखते हैं, ये मेरे मसरूर मियां कलीमी का फैजान चल रहा है। एक बात समझ में आ गई ना, ये सिलसिला मंसूब किन की तरफ है? शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। लेकिन असल में सिलसिला है चिश्तिया। इस सिलसिले का नाम क्या है? असल नाम चिश्ती। इसलिए आप देखे होंगे यहाँ तो पोस्टर लगा ही नहीं, वरना मैं आपको बताता। ख्वाजा मसूद अहमद कलीमी चिश्ती, यही तो नाम है ना पूरा। तो ये जो चिश्ती है ये बता रहा है कि हमारी असल वही है। तो असल को नहीं छोड़ना चाहिए, असल को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए असल में हम सब सुन्नी हैं, असल में हम सब सुन्नी है। तो मेरे प्यारे ये सिलसिला मंसूब है हजरत शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। मगर सबसे पहले जिस बंदे ने, जिस अल्लाह के वली ने कलीमी सिलसिला की तरफ मंसूब करते हुए अपने आप को कलीमी कहा है, वो कोई और बंदा नहीं है। आप अपनी किस्मत पर नाज करो। सबसे पहले जिसने अपने आप को कलीमी कहा है, उस बंदे का नाम कासिम अली कलीमी है। बात समझ में आई? क्या बोला? सबसे पहले कलीमी किसने इस्तेमाल किया भाई अपने लिए? कासिम अली कलीमी। वो कासिम अली थे, कासिम अली चिश्ती। लेकिन हजरत शाह कलीमुल्लाह वाली की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए कलीमी का इस्तेमाल किया। रब ने इसको इतनी मकबूलियत अता कर दी कि आज इस सिलसिले से जहां कहीं भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, सब अपने आप को कलीमी कह रहे हैं, सब अपने आप को कलीमी कह रहे हैं। अब दो तीन बात तो बता दिया मैंने जो शायद आप लोगों ने याद नहीं किया था पहले। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू तलाशो, ढूंढो, तलाश क्या? अल वसीला, वसीला तलाश, वसीला। अच्छा, इसकी तशरीह और इसका माना ढूंढने के लिए, इसकी तफसीर बताने के लिए मैं आपको किसी और के दरबार में लेकर नहीं जाऊंगा। इसकी तशरीह बहुत सारे उलमा से आपने सुनी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका माना ये होता है, इसकी तफसीर ये होती है, मगर आए कलीमियों सुनो, आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि अगर इस आयत की तफसीर या माना तलाश करना है तो किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, कासिम अली के दर पे जाओ, कासिम अली बताएंगे इसकी तशरीह क्या है, इसका माना क्या है। अब देखो माना क्या है, मैंने माना तो मैंने बता ही दिया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। कासिम अली कलीमी के खलीफा हजरत मुइजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते हैं, क्या नाम क्या लिया मैंने? हजरत मुइजुल्लाह खान रामपुरी कलीमी, बहुत बड़े मौलाना। आज तो मामला यह है कि छोटे को बड़ा लक़ब देता है। मामला यह है, आज का मामला थोड़ा उल्टा है, छोटा बड़े को लक़ब देता है। और पहले क्या होता था, बड़े छोटे को नवाजते। कासिम अली कलीमी शेख, कासिम अली कलीमी पीर है, मगर जब अपने तरफ से आप कुछ लिखते थे अपने मुरीद को, अपने खलीफा को, यानी हजरत मुइजुल्लाह खान रामपुरी कलीमी को, तो लिखते थे शेखुल इस्लाम। पीर लिखता है शेखुल इस्लाम, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मौलाना मुइजुल्लाह खान रामपुरी ने अपने शेख की मोहब्बत में अपने आप को इतना फना कर दिया, इतना फना कर दिया, फना फी शेख की उस मंजिल पर पहुंचे कि आपका शेख भी आपको शेखुल इस्लाम कहता है, आपका शेख भी आपको शेखुल इस्लाम कहता है। अब हजरत मुइजुल्लाह खान कलीमी रामपुरी अलैहि रहमा लिखते हैं, नकल करते हैं, फरमाते हैं कि एक मजलिस लगी हुई, उलमा इकराम की मजलिस। अच्छा, कासिम अली कलीमी भी हमारी तरह माइक पे उठ करके तकरीर नहीं करते। अब एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, उलमा इकराम गौर से सुने, क्योंकि आजकल किसी ने बरकाती टोपी पहन ली तो अपने आप को अल्लामातु दहर समझता है। आज अगर किसी ने थोड़ी ऊंची टोपी लगा ली तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगता है कि नहीं? अरे भाई, इल्म टोपी से नहीं आती, इल्म जुब्बा और दस्तार से नहीं आती है, इल्म तो मोहब्बत से मिला करती है। पहले जमाने में अगर देखे तो मदरसा है कि नहीं? अरे एक इल्म सीना ब सीना भी तो मिला करता है। तो हजरत कासिम अली कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी हमारी तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे, जैसे आज मसूद मियां नहीं करते। अब
सुनो ना प्यारे, मैं कुछ समझाने लगा हूँ, गौर से सुनना। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, उम्र का तकाजा पता नहीं है कौन कब चला जाए। आज मोहब्बत की बात करने लगा हो, गौर से समाअत करो। मैं कहता हूँ कासिम अली कलीमी भी हजरत मसूद मियां कलीमी की तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे, तो कासिम अली कलीमी को भी बहुत सारे लोग पीरी नहीं मानते। सारे लोग यानी कौन? लंबी टोपी पहनने वाला, जुब्बा और कुब्बा लगाने वाला, जुब्बा और दस्तार ऐसा लगा करके आएगा, लगता है कि इससे बड़ा कोई अल्लामा ही नहीं है। और पता चले अगर 1 घंटा गुफ्तगू कर लो तो पता चले कि सब तो इसकी टोपी और कपड़े में, अंदर तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, 0 बटा सन्नाटा है, बिल्कुल नल्ला। कासिम अली कलीमी भी जुब्बा और दस्तार नहीं लगाते थे जैसे मसूद मियां नहीं लगाते। बिल्कुल मैं अक्कासी करने लगा हूं। मतलब ये है कि कासिम अली कलीमी किसी और के हजरत मसूद मियां कलीमी किसी और के तरीक पर नहीं चल रहे, कासिम अली कलीमी के तरीके पे चल रहे हैं। कासिम अली कलीमी के तरीके पर चल रहे हैं। कासिम अली कलीमी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि आज लोगों ने शेख और आज लोगों ने जो है मुर्शिद उसे समझ रखा है जो बड़े बड़े जुब्बों दस्तार सेब तन करे, बल्कि आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? तरीक़त नीस, फरमाते हैं तरीक़त नीस बजुज़ खिदमत खल्क़। फरमाते हैं क्या मतलब? तरीक़त नाम नहीं है, फ़क़त खिदमत खल्क़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि तरीक़त नाम है मखलूक की मदद करने का। बहरहाल प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आपका सिलसिला बड़ा मजबूत है। आपको पीर ऐसा मिला है जो 2 नूर वाला पीर है, 2 नूर वाला पीर है। एक आप औलादे नबी है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जिसका पीर सय्यद होता है वो तो नूर होता ही है, और फिर आलिम होता है तो नूरुन अला नूर होता है। मतलब क्या हुआ? कलीमियों का पीर एक नूर वाला नहीं है, कलीमियों का पीर 2 नूर वाला है।